जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए करवा चौथ के व्रत की पूरी कथा लेकर के आई हूँ। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए करवा चौथ माता की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज हमारा करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी देकर देकर दीवार के ओट में होकर दीवा जला दिया। छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग आया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से बोली, आओ भाभीियों अर्घ दे लो। सारी भाभियां बोली, भाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि भाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। तब माँ ने बहन के पहनने के लिए 3 बार बुकचा खोला, तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब भाई को धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दी और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जइयो और जो सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी को यह कहकर विदा कर दिया। रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सबरी हो, बहुत बहुत भाइयों की बहन हो। अपने भाइयों का सुख उसने अपने भाइयों का सुख देख उसमें से किसी ने भी उसको सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके पैरों लगी तो बहन कहने लगी कि सिली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया को सुख देख। यह सुनकर उसने तभी 60 गांठ बांध ली और सोने का टका ननंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली, ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। तब वह वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति धनी मरा पड़ा है। वह वहीं पर बैठ गई और उसे सेवन लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर बहू से कहती कि बड़ी को रोटी दे आ। ऐसे होते होते मांगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली, करवा ले भैयाओं की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, घनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पौ की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह पौ की चौथ माता आकर चली गई, माघ की, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत्र की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की सारी चौथ आकर यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। पीछे असोज की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़ कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली, भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, घनी भूखी वाली करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार के बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारिणी, मेरा पग क्यों पकड़कर बैठ गई है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आंख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकली और टीके में से रोली निकालकर चिटली उंगली का टीका लगा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया,
तब वह बोली कि क्या तुम सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया। तो वह बोली कि चौथ माता का उजमन उजमन कर। तब वह चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर बहुत खुश हुई और बोली, क्या बात हुई? वह बोली कि मेरे से तो चौथ माता आई थी। वह कहकर सास के पैर लग गई और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई करवा चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 करो। चौथ तो सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसा हम सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरने वाले को सारे परिवार को सुहाग दियो। बोल करवा चौथ माता की जय।